वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ख़राब लैपटॉप्स के पार्ट्स को यूज़ करते हुए पावर बैंक बनाएंगे। बैटरी को निकालेंगे। इसकी बैटरी होती है लिथियम पॉलीमर, बहुत ही पावरफुल बैटरी होती है इसकी लिथियम पॉलीमर, और ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अगर ये फूली होती है तो ख़राब होती है, अगर फूली हुई नहीं है, इसका जो है डायमेंशन अगर बिगड़ा हुआ नहीं है तो ये बिल्कुल से सही बैटरी होती है और इसकी काम कर रही थी। मेरा पर्सनल लैपटॉप था ये, जो इसका बोर्ड बिल्कुल से ख़राब हो चुका है और रिपेयर होने के काबिल नहीं है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर बैटरी है और ये जो है बहुत ज़बरदस्त बैटरी होती है। लिथियम पॉलीमर बैटरी के नाम से जानी जाती है। लिथियम सेल भी होता है, दूसरे सेल्स होते हैं वो, लेकिन इसके अंदर सेल नहीं होता। इसके अंदर बहुत पतली सी बैटरी लगी होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, और दो इसके अंदर बैटरी होंगी। अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ, मेरा एक आइडिया है कि इसके अंदर दो बैटरी लिथियम पॉलीमर की निकलेगी, और ये जो है 7 वोल्ट की बैटरी होती है। 3 पॉइंट, ये देखिए, ये इसका जो है माइनस और ये इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ से भी हम पावर ले सकते हैं, लेकिन इसको चार्जिंग के लिए इसका कनेक्टर को ज़रूरत पड़ती है, कनेक्टर लगाना पड़ता है। अब ये जो है इसकी टेप जो है खोल लेंगे। आपने बिल्कुल कुछ इस तरीके से टेप खोलनी। अब ये हम यूटिलाइज करेंगे एज ए पावर बैंक। ये बैटरी को मैं इसलिए खोलते हुए दिखा रहा हूँ कि ये बैटरी जो खोलते खोलते कहीं अंदर की बैटरी लोग तोड़ देते हैं, लेकिन इसको बहुत एहतियात से खोलना होता है। ये जो है दो जो है एल्युमिनियम की शीट्स के ऊपर लगी हुई होती है, यानी इसकी जो एक ये ऊपर है हीट सिंक के, ऐसे हीट सिंक काम करती है, बैटरी को गर्म होने नहीं देती, सर्किट की हीट सिंक को निकालती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसका बैटरी का कि ये हीटअप नहीं होती है बैटरी। आप देखें, इसको बहुत एहतियात से खोलना होता है। ये एक फ्रंट आपने हिस्सा तो खोल लिया, लेकिन बैक हिस्सा खोलने के लिए इसको आपको थोड़ी सी हीट देनी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैटरी को खींचेंगे, ये इसका बीच में जो है BMS होता है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि चार्जिंग भी करता है और लैपटॉप को वोल्टेज भी सप्लाई करता है। तो आप देखें, ये बराबर से BMS का काम ये भी होता है कि बराबर से ये बैटरी को कंज्यूम करता है। अब ये देखें, यहाँ पर हीट थोड़ी सी देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन से चिपकी हुई होती है। अगर हम ऐसे ही इसको खींच लेते हैं तो ये जो है टूट सकती है बैटरी, और बैटरी अगर टूटेगी मुड़ेगी तो वो फ़र्क आ जाएगा बैटरी के अंदर। तो इसको बड़ी एहतियात से निकालना होता है। थोड़ा सा हीट दे दें ताकि नरम हो जाए पीछे बैक हिस्सा, और ज़्यादा हीट नहीं देनी है, बस इतनी देनी है कि बैटरी तक हीट ना पहुँचे। और इसको आपने आराम से खींच लेना है बैटरी को पकड़ते हुए। ये देखें, एक हिस्सा निकल चुका है। अब एक हिस्से पे और मैं हीट दूंगा ताकि थोड़ा सा वहाँ से भी हिस्सा जो है प्रॉपर तरीके से नरम हो जाए, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी हमने इसके साथ खींचने की कोशिश की, सॉल्यूशन से लगा हुआ होता है, बॉन्ड से लगा हुआ होता है ये। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने छोटी टॉर्च की मदद से हीट दे दी है, और अब इसको निकालेंगे। अभी भी काफ़ी टाइट है, लेकिन ये निकल जाएगी। ये निकल गई।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके ये दो बैटरी लगी हुई है माइनस प्लस प्लस माइनस करके, ठीक है, 7 वोल्ट बनाए हुए सीरीज़ में लगी हुई है ये। हमें इसको जोड़ना होगी पैरेलल में, ठीक है। अब ये कुछ इनके कोड्स लिखे हुए हैं, इसमें पहचानने में नहीं आ रही, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं, लेकिन 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है। और इसी के आगे लिखा होता है, ये देखिए माइनस, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा प्लस माइनस। तो इसी के आपने सीध में जाना है, तो प्लस माइनस वहाँ पे लिखा होता है। ये देखिए, ये बैटरी पे अच्छा हुआ इन्होंने लिख दिया है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता है कोई मसला नहीं होता, आप मल्टीमीटर के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये ईजी होता है। अब इसके ऊपर भी कवर चढ़ाया हुआ होता है, देखिए सर्किट के ऊपर कवर चढ़ाने का मकसद ये होता है कि अगर इसको थोड़ी सी भी नमी लगती है, अगर आपने चार्जिंग करके रख दी है बैटरी और नमी खुली छोड़ दी है इसको, तो ये फूल जाती है बैटरी। इसमें सबसे बड़ा मसला लिथियम पॉलीमर में यही आता है कि ये बैटरी को फूलने नहीं दें, आप इसको बिल्कुल पैक करना होता है नमी से। बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर की इन्वायरमेंट से आपको बिल्कुल पैक करना होता है। अब मैं इसको जो है हीट की मदद से, इसके जो दो टर्मिनल है बैटरी के, मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है और हीट दे रहा हूँ मैं इसको, और ये देखिए बिल्कुल ईजिली तरीके से निकला है। अगर इसको आप काविये की मदद से निकालते तब भी निकल जाता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती निकालने में। जल्दी से निकालने के लिए आपने टॉर्च की मदद से इसको दिखाना है, बारीक फ्लेम से, ज़्यादा वाले फ्लेम से आपने नहीं दिखाना है इसको बहुत। अब दूसरे वाले टर्मिनल को रिमूव करेंगे, सिर्फ आपने ऊपर पतरी की ही जानिब, जो पतरी लगी हुई है इसमें, उसी की जानिब आपने जो है टॉर्च दिखानी है, क्योंकि इसमें टाका लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। टाका लग जाता है, इसका एक सोल्यूशन आता है टाका लगाने का, तो वो आप पेस्ट इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं तो ये टाका लग जाता है, क्योंकि ये फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल होती है ये, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसका देखें कैसा सोल्यूशन निकालूंगा, अभी आप देखिएगा कि ना इसमें मुझे सोल्डरिंग करने की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो कर सकते हैं सोल्डरिंग मजबूती के लिए, लेकिन ये भी मजबूत काम होगा। ये इसका BMS मैनेजमेंट सिस्टम का सर्किट होता है, और ये दो बैटरीज निकल आई हैं। अभी मैं आपको इसको टेस्ट भी करवाता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट होंगे। इस अगर ये जो बिल्कुल एम्प्टी होती है ना ये बैटरी, तो इसमें 2 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहे होते हैं, और देखिएगा अभी 2 पॉइंट ही शायद निकलें इसमें वोल्ट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर बिल्कुल एम्प्टी होती है तो 1 वोल्ट भी होता है, लेकिन 1 वोल्ट से अगर नीचे होती है बैटरी तो वो इट मीन्स कि ख़राब डेड बैटरी होती है। 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज होने चाहिए तो बैटरी की हेल्थ जो है अच्छी होती है। अब आपने मल्टीमीटर को जो है वोल्ट पे सेट कर लेना है, और प्लस पॉइंट की जगह प्लस पॉइंट लगाना है और माइनस की जगह माइनस लगाना है। तो आप देखें 2 पॉइंट कुछ वोल्ट वहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ, बहुत रीज़न, अगर माइनस प्लस आपको डिफ़ाइन नहीं हो रहा इसमें कि कौन सा प्लस है, लिखा हुआ भी नहीं है बैटरी पे, तो आपने रेड टर्मिनल लगाना है किसी भी एक पर। अगर आपका माइनस पॉइंट जो शो हुआ मीटर के ऊपर, ये देखिए वैसे तो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप मीटर के ऊपर भी आप देखें कि माइनस DC, माइनस का अगर साइन हट जाता है तो आपने जो भी टर्मिनल, किसी भी रेड वाला टर्मिनल कहीं भी लगाएगा वो प्लस माना जाएगा, अगर माइनस नहीं आता है मीटर पे। और अगर माइनस आ जाता है तो समझ लें कि आपने उल्टे टर्मिनल लगाए हुए। ये एक अलग तरीका है डिफ़ाइन करने का। ये ट्रेस आउट इस तरीके से आप बैटरी का प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी तो इस पर लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको प्लस प्लस पे ही लगा रहा हूँ और माइनस माइनस पर ही लगा रहा हूँ। ये एक सर्किट है, QC का सर्किट है, क्विक चार्जिंग का, और टच सिस्टम है, यानी कि इसको आप जैसे इसके बीच में गोल दायरे पे हाथ लगाते हैं तो ये ऑन हो जाता है सर्किट। तो ये देखिए, अब इसकी निशानी क्या होती है, इसको आपने लगाना है चार्जर से, और ये देखिए सारी लाइटें ब्लिंक होनी चाहिए, यानी सारी लाइटें, 3 लाइटें स्टेगनेंट रहेंगी और एक लाइट जो है ब्लिंक करेगी। अगर आपने चेक करना है सर्किट को, अगर इसमें से एक भी लाइट नहीं जल रही तो इट मीन सर्किट में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसको, ठीक है।
अब आप देखें कि यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ वोल्ट इसमें आ रहे होंगे, क्योंकि 4 पॉइंट ही कुछ वोल्ट आते हैं तो बैटरी फुल चार्ज होती है। जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसको 14 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, इसको भी 3.7 वोल्ट के 4.7 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से आप इसकी सर्किट की विदाउट बैटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये प्लस और प्लस देख लेना है आपने, यानी माइनस माइनस मिलाना है, इसको हम पैरेलल में जोड़ना है। माइनस माइनस मिला देना है, प्लस प्लस मिला देना है, यानी इसको पैरेलल में सीरीज़ में नहीं लगा रहा है। 1 वोल्ट हमें बनाना है दोनों बैटरियों का 3.7 वोल्ट, तो प्लस प्लस मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा। अगर हमें इसको सीरीज़ में बनाना होता तो हम इसको प्लस माइनस माइनस प्लस करके लगाते। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग बना ली। अभी मैंने इस पर सोल्डरिंग नहीं की है, इसमें हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, मेरे पास एक चीज़ है, मैं उसी से इसको सोल्डरिंग कर दूँ, यूँ समझिए सोल्डरिंग ही हो जाएगी वो। लेकिन अगर आपके पास सोल्डर है आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं मजबूती के लिए। अगर परमानेंट आपने कोई काम करना है, मुझे तो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट करने होते हैं, इसलिए मैं इसको लगाऊंगा किसी और चीज़ से, और ये परमानेंट लगेगा। मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ, मैं यानी निकाल भी सकता हूँ इसको। तो आपने कुछ सर्किट की डिज़ाइनिंग इस तरीके से कर लेनी है कि प्लस इसकी प्लस पॉइंट की जगह पे आ जाए और माइनस माइनस की जगह पे आ जाए। यानी मैं वायर्स को देखूंगा, ये अभी मैंने मिला दिए पॉइंट। जो है ये देखिए ये प्लस है, और ये कॉइल जो छोटी सी लगी हुई है इसके ऊपर सर्किट के ऊपर, ये प्लस पॉइंट है जो बिल्कुल कॉइल के साथ लगा हुआ है। तो प्लस पॉइंट देखें, बैटरी का भी प्लस इसके साथ आ रहा है। तो अब मैं वायर को घुमा के उधर उस जानिब ले लूँगा। इस तरीके से हम नहीं लगा सकते, इस तरीके से भी नहीं लगा सकते। जहाँ अगर तार बड़े हैं तो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग करूँ कि तार भी जो है इसके नहीं दिखें, और प्लस प्लस की जगह पे आ जाए और माइनस माइनस की जगह पे वायर आ जाए। अब देखें मैंने इस तरीके से कर लिया, तो ये बिल्कुल से प्लस प्लस की जगह पे आ जाएगा और माइनस माइनस की जगह पे आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सोल्डरिंग की बजाय मैं इसको क्या करूँगा, ये एल्युमिनियम फॉयल की टेप है, ठीक है, एल्युमिनियम की टेप है, इसमें करंट इजीली 99% 98% पास होता है करंट, बिल्कुल सही तरीके से। प्योर फॉयल है, और इसी की मदद से जो है मैं इसको दोनों कनेक्टर्स को और तार को मिला दूंगा। ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये फॉयल है, अगर इसको आप खोलेंगे भी तो ये पूरी फट के निकलेगी फॉयल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं तार को कुछ इस तरीके से सेटिंग की है, और इसके मदद से मैं इसको तार को भी सोल्डर कर दूंगा। यानी कि सोल्डरिंग तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये परमानेंट इसका सोल्यूशन होता है। ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने इसकी ये वायर भी लग गया, और नीचे दोनों टर्मिनल भी मिल गए बैटरी के, ठीक है, परमानेंट टर्मिनल मिल चुके हैं, और करंट बिल्कुल सही तरीके से फ्लो करेगा। और अगर आप चाहें, अगर आप टाका इजीली लगा लें तो इसमें एक पेस्ट आता है, पेस्ट की मदद से आप इस पर पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट की मदद से इस पे सोल्डरिंग इजीली हो जाती है बहुत आराम से। मैंने अपने चैनल में करके भी दिखाई हुई है। अभी मैं जल्दी से इसको इस तरीके से लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे इसको बाद में खोलना भी पड़ सकता है, सर्किट भी चेंज होता है अगर ख़राब हो जाता है। सर ये देखिए माइनस प्लस प्लस, अब ये प्लस पॉइंट जोड़ रहा हूँ मैं, वो माइनस जोड़ दिया पॉइंट, अब ये प्लस पॉइंट है। अब एक और फॉइल की पतली सी लेयर काटेंगे, इसको भी मैं इसका जो है कवर उतार लूँगा। डबल साइडेड इसकी एल्युमिनियम फॉइल भी आती है, उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए ये तार को मैंने पतरी की तरफ रखा और इसको इजीली इसके ऊपर लगा दी। देखिए तार बिल्कुल अच्छे से उसके ऊपर चिपक चुका है, बिल्कुल परमानेंट लग चुका है, और करंट भी दौड़ेगा इसमें तेज़ी से। तो ये फॉइल, अब हमें इसको बेसिक मसला क्या आएगा अब यहाँ पर, इसको प्रोटेक्ट करने का। यानी अब ये इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते ऐसे बिल्कुल भी। अगर आपने इसको
चंद दिन के लिए भी खुला छोड़ दिया तो ये बैटरी आपकी बर्बाद हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। क्योंकि इस पे आपका जो इन्वायरमेंट है, जो कई आप जैसे कहीं भी रख रहा है इसको, तो वो इन्वायरमेंट इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया तो ये बिल्कुल सर्किट वर्क कर रहा है। देखिए अभी ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज है, इसको रिक्वायर्ड होंगे। जहाँ ये 2 पॉइंट से अबव क्रॉस करेगा, 3 पे जाएगा तो ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा। अभी इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी बैटरीज हैं। ये देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको दिखाऊंगा बहुत कम वोल्टेज है इसमें, 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज होंगे। ये देखिए 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। अभी थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेगा तो इस सर्किट 3 पे जैसी जाएगा तो इस सर्किट एक लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं चंद सेकंडों के लिए लगाऊंगा, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको लगाऊंगा और ये जो है रेडी हो जाएगी लाइट। अब इसको सबसे मेन मसला है प्रोटेक्ट करने का। इसके जो टर्मिनल हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसको बिल्कुल सील पैक करना है। आप बैटरी भी देखते हैं बंद होती है, बिल्कुल सील पैक होती है। उसके ऊपर आप जब कोई भी नई लिथियम पॉलीमर पावर बैंक जब आप खोलते हैं तो उसमें एक लेयर चढ़ी हुई होती प्लास्टिक की, सर्किट की जगह भी और उसकी जगह भी। तो मैं इसको टेप का इस्तेमाल करूँगा, डबल टेप। यहाँ पर नैनो टेप कहलाती है, ये नैनो टेप के नाम से जानी जाती है। डबल टेप है ये, और इसको मैं इस तरीके से उतार के और इस सर्किट को इस पे लगाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये सर्किट नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके नीचे मुझे रखनी है एक हीट सिंक, जो कि उसी बैटरी से मैं काटूंगा और नीचे रखूँ ताकि हीट को एब्जॉर्ब करता रहे सर्किट बैटरी पे हीट नहीं पड़े चार्जिंग के दौरान और यूटिलाइज के दौरान। ये इसकी थोड़ी प्रिकॉशंस होती है। देखिए मैंने इस टर्मिनल्स पे जो है ये भी टेप लगा दी है, यानी कि नैनो मैजिक वाली टेप लगा दी है, जो प्लास्टिक की है, डबल साइडेड है। एक साइड मैंने इसकी नहीं उतारी, टर्मिनल्स को कवर कर दिया। अब इसका इन्वायरमेंट बाहर का नहीं पड़ेगा इस पर, और भी अच्छे से आप प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैंने इसमें से काटा है और ये एल्युमिनियम है, इस पे जो है एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है ताकि ये कंटिन्यूटी इसकी मिलनी नहीं चाहिए, यानी ये बिल्कुल से जो है पैक होना चाहिए। लेकिन हीट सिंक है ये, ठीक है, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्किट के नीचे आईसीज हैं और आईसी कहीं से भी टच हो गई, कोई टांग उसकी टच हुई तो ये प्रॉब्लम होगी। अब इसको मैं और हाफ कर लूँगा ताकि सर्किट के वायर भी नहीं मिले, क्योंकि यहाँ से अगर हम करेंगे तो सर्किट के वायर मिल सकते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल सर्किट के मेन पॉइंट आईसीज की जगह लगाना है। देखिए ये काट लिया। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर अब टेप से रैप कर दिया जाएगा इसको, यानी ये इसकी पूरी जो है एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी। इसका जो बाहर का जो हवा है वो इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, बाहर की जो नमी है वो इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, तो बैटरी फूलने के कम चांसेस होंगे, यानी फूलेगी नहीं बैटरी। ठीक है, ये अब पैक हो गया। और भी चाहे तो इसको आप किसी डब्बे में कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक में पूरी टेप इसको रैप कर सकते हैं ताकि और भी प्रोटेक्ट हो जाए ये। अब ये देखें, ये यहाँ पर मैंने इसको चार्जिंग लगाई। ये देखिए पहली लाइट से चार्जिंग शुरू हो गई और वहाँ पर रेड लाइट शो, इट मीन्स कि चार्जिंग फुल पावर से ले रहा है ये। अगर आप इसके QC का है तो आपने फास्ट चार्जर इस पे लगाना ताकि जल्दी भरे ये। फर्स्ट टाइमिंग भरने में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद जब ये भर जाता है, यूटिलाइज होता रहता है, तो जल्दी जल्दी भरना शुरू हो जाता है। ये भी मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ मैं इसमें। अब इसको कुछ देर के लिए चार्जिंग के लिए लगाएंगे और ये काम करने के काबिल हो जाएगा। अब ये कुछ देर चार्ज करने के बाद, अभी मैंने फुल इसको चार्ज नहीं किया है, ये देख सकते हैं। अब इसको जो है मैं केबल लगाता हूँ, C टाइप केबल है, फास्ट चार्जिंग का सर्किट है। पावर बैंक अगर फास्ट चार्जिंग का सर्किट होगा तो फास्ट लिखा हुआ भी आएगा मोबाइल के ऊपर, स्मार्टफोन्स के ऊपर। ये देखें, इससे आप नॉर्मल चार्जिंग भी कर सकते हैं, फास्ट भी, 2 पोर्टें दी हुई हैं। तो ये इस वक्त मैंने 10 मिनट चार्ज किया है, तो मैं आपको सिर्फ चार्ज करके दिखा रहा हूँ। अभी ये काफ़ी चार्ज होगा, उसके बाद फुल भरेगा तो ये प्रॉपर जो है काम कर। ये देखें फास्ट चार्जिंग है, ये लिखा हुआ है।
ये देखिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।